Yes, students, welcome back to my channel on another video on carbon and its compounds. Students, इस वीडियो में हम कार्बन एंड कंपाउंड्स के कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस करा था। चलिए कुछ और टॉपिक्स जैसे एल्काइल ग्रुप, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको डिस्कस करना है एल्काइल ग्रुप। So students, what is alkyl group? If one hydrogen atom is removed from alkane, then alkyl group is formed. अगर हम alkane में से one hydrogen atom को remove कर देते हैं तो alkyl group की formation होती है. If one hydrogen atom is removed from alkane, then alkyl group is formed. अगर हम एल्केन में से वन हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं तो एल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। सो एल्केन का फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन एंड द फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, CH4, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन. इफ़ वी रिमूव वन हाइड्रोजन, अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं तो CH3 फॉर्म्ड होगा एंड CH3 इज एल्काइल ग्रुप. दिस वन इज मीथेन मीन्स एल्केन ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड, देन मिथाइल इज फॉर्म्ड. देन मिथाइल इज फॉर्म्ड, आइल मीन्स एल्काइल ग्रुप फॉर्म्ड हो जाएगा. अगर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं C2H6, दिस इज ईथेन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन इज C2H6. इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे और इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे. अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देते हैं तो C2H5 की फॉर्मेशन होगी. 2 कार्बन and 5 hydrogen and this is called ethyl. This is ethane and this is ethyl, member of alkyl group. This is alkyl group. If one hydrogen atom is removed from alkane, then alkyl group is formed. चलिए अब हम cyclic hydrocarbons देख लेते हैं. What is cyclic hydrocarbons? टॉपिक इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, बेसिकली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स स्टूडेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड होता है एंड अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड होता है. तो अगर हम बात करें सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल होता है साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12, 6 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन. 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन और हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे. इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो
हम बॉन्ड को रिमूव कर कर 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। सो इट मीन्स 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड हटाइए और 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, एक बॉन्ड हटाइए 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। And this is the electron dot structure of cyclohexane, means saturated cyclohexane। अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल होता है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। ओके, एंड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, मीन्स अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें, 1 बॉन्ड रिमूव करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। अगर हम 2 बॉन्ड रिमूव करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेमिंग कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली जब हम नेमिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, तो हमको मालूम होना चाहिए कि 1 कार्बन प्रेजेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे, 3 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे। चलिए देख लेते हैं, 1 कार्बन होगा तो क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1 कार्बन प्रेजेंट है तो मैथ बोलते हैं, और 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप, 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो ब्यूट, 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो पेंट, 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो हेक्स, 7 प्रेजेंट होंगे तो हेप्ट, एंड 8 प्रेजेंट होंगे, 8 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो हेप्ट ऑक्ट बोलेंगे। ओके, अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में लास्ट में एन आ जाएगा, और अनसैचुरेटेड में लास्ट में इन या आइन आ जाएगा। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा तो मीथेन हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा तो इथीन और इथाइन हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सीन, हेक्साइन, हेप्टीन, हेप्टाइन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, ऐसे हो जाएगा। ओके, तो अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन आता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सबसे पहले हम नेमिंग कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन आता है, एल्केन। और प्रीवियस वीडियो में आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, इसका स्ट्रक्चर, इसका जनरल फार्मूला सब कुछ बता चुका हूँ। इसमें हम इसकी नेमिंग करना चाह रहे हैं। ओके, सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आता है, एल्केन आता है, और एल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, मीथेन। एल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, मीथेन, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH4। इसका स्ट्रक्चर होता है 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम। और इसकी हम बात करें IUPAC नेम की, IUPAC स्टूडेंट्स, IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नेम होगा इसका मीथेन, और कॉमन नेम भी इसका मीथेन ही होगा। अगर हम बात करें एल्केन का सेकंड मेंबर का फॉर्मूला होता है C2H6, मीन्स 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। एक कार्बन एटम से 3 कार्बन अटैच होंगे, टोटल 6 हाइड्रोजन होंगे एंड 2 कार्बन होंगे। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, तो हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी IUPAC नेम की बात करें, IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नेम होगा इसका ईथेन,
और कॉमन नेम भी इथेन ही हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें इसका C3H8, दिस इज प्रोपेन, 3 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3, हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड। सेकंड कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं तो हम लिख देंगे CH2 सिंगल बॉन्ड, और थर्ड कार्बन से मीन्स लास्ट कार्बन से अटैच है 3 हाइड्रोजन तो हम लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। इसका IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम हो जाएगा इसका प्रोपेन, और कॉमन नेम भी एज इट इज रहेगा, नो चेंज, प्रोपेन ही रहेगा। नेक्स्ट मेंबर देख लेते हैं हम। नेक्स्ट मेंबर होता है ब्यूटेन, C4 एंड H10, मीन्स 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन। फर्स्ट कार्बन से 3 हाइड्रोजन, सेकंड से 2, थर्ड से 2, और लास्ट कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। ओके, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन एंड हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3, CH3 सिंगल बॉन्ड, सेकंड से 2 CH2, थर्ड से 2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो IUPAC नेम इज International Union of Pure and Applied Chemistry is BUTANE, butane, and common name is normal butane. Normal butane is the common name of this structure, C4H10। इसका नेक्स्ट मेंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट मेंबर का फॉर्मूला होता है C5H12, मीन्स 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 एंड 12 हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट कार्बन से 3, सेकंड कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, और इससे भी 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इससे भी 2 हाइड्रोजन एटम, और इससे भी 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट कार्बन से 3 हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम एंड 12 हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 2 5 7 2 9 9 3 12 means 5 carbon atom and 12 hydrogen atom. And IUPAC name of this structure is pentane. Why pentane? Because 5 carbon atom is present in this structure, and the common name of this structure is normal pentane. Normal pentane means, चलिए स्टूडेंट सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कर लेते हैं। बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन और एल्काइन आता है, इसकी हम नेमिंग करेंगे, IUPAC नेमिंग करके देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आएंगे एल्कीन और एल्काइन। सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे एल्कीन की। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला होता है C2H4, मीन्स 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम, 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम, एंड कार्बन कार्बन के बीच स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड होता है। इट्स ऑल्सो रिटन एज CH2 डबल बॉन्ड CH2, and IUPAC name of this structure is ethene.
and common name is ethylene, and the next member formula is C3H6, means 3 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन. फर्स्ट कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे, 3, सेकेंड से 1 कार्बन और लास्ट से 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा. और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, 3 कार्बन एटम 1 2 3 एंड हाइड्रोजन एटम 6, 3 1 4 4 और 2 6, and IUPAC name is propene and the common name is propylene. अब हम नेमिंग कर लेते हैं एल्काइन की. एल्काइन का फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला होता है C2H2, मीन्स 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है क्योंकि एल्काइन है. एल्काइन में बता ही चुका हूँ मैं, डबल बॉन्ड आता है. ओके, इट्स ऑल्सो रिटन एज HC ट्रिपल बॉन्ड CH. IUPAC नेम इज इथाइन and the common name is acetylene. नेक्स्ट मेंबर देख लेते हैं. नेक्स्ट मेंबर का फॉर्मूला होता है C3H4, मीन्स 3 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम, 1 2 3, एंड कार्बन कार्बन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड. और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड IUPAC नेम इज प्रोपाइन and common name is methyl acetylene. Why methyl? This structure is methyl. मिथाइल बता ही चुका हूँ, मीथेन में 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देते हैं तो मिथाइल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है, मीन्स एल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है. दिस इज CH3 मिथाइल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट मेंबर ग्रुप एसिटाइलिन. मिथाइल एसिटाइलिन इज द कॉमन नेम ऑफ C3H4. This is all about naming of hydrocarbons, means